अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिसर्च के हवाले से। तो हम इसकी डेफिनेशन और उसकी बेसिक टाइप्स या काइंड्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च की डेफिनेशन के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको, स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। कि जब हम फैक्ट्स किसे कहते हैं? हकाइक के बारे में। ठीक है, जब हम कोई नई चीज़ ढूंढने जाते हैं, किसी नई चीज़ के बारे में दरियाफ़्त करना चाहते हैं, जब हकाइक के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई काम है, कोई चीज़ है, इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है, तो ये होता है आपका रिसर्च। यानी कि जब हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, किसी चीज़ के बारे में खोजते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या हमारे पास जो पुराने आइडियाज़ हैं, पुरानी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम नई चीज़ों में कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारा कुछ जो है ये आपके रिसर्च में आ जाता है। ओके, तो इसकी अगर टाइप्स या काइंड्स की अगर बात करूँ, अगर आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च या काइंड्स ऑफ रिसर्च, तो ये सारी मैं बता रही हूँ, ये सारी इन्हीं के अंदर ही आ जाएंगी। फर्स्ट आपकी आ जाती है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, ये एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, बेसिक, प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च, ये एक ही चीज़ है। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग साइंटिफिक थ्योरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिना समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हैं, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, मुतजस्सस जो कैफियत होती है, ठीक है, तो वो आपकी आ जाती है बेसिक रिसर्च में। इसमें आप साइंटिफिक तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या है, या ये किसी चीज़ के हवाले से आप जानना चाहते हैं, तो साइंसी तरीके के ज़रिए भी आप जान सकते हैं। ये आपकी आ जाती है बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। ठीक हो गया? तो इसका बेसिक मकसद होता है कि आपके पास जो थ्योरीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं उनके अंदर बेटरमेंट लाना, उनको जो है मज़ीद आगे तरक्की की तरफ लेकर जाना। ठीक है, तो ये बेसिक रिसर्च का एक आप कह सकते हैं एक मोटिव होता है, या इसका एक एम होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, applied research is it refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems providing solution। यानी कि जब आप कोई काम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। अप्लाइड क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना, किसी चीज़ के ऊपर लागू करना और फिर उसको देखना। तो अप्लाइड रिसर्च की अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं, तो जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो लैब्स होती हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, लैब्स के अंदर जाके आप लोग जो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं और उसके ज़रिए आप कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो आप कह सकते हैं वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। ठीक है, तो कोई भी अगर चीज़ है उसके बारे में ये आपको फ़ौरन ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट रिसर्च। इट मीन्स रिसर्च रिजल्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट एजेंसी फंडिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च अंडरटेकिंग। ये जो डायरेक्ट रिसर्च होती है, ये जब कोई एक मसला हो, कोई एक प्रॉब्लम हो, और जो आपकी सल्तनत है, यानी कि आपकी हुकूमत है, आपकी जो भी स्टेट है, उसकी तरफ से आपको फ़ंड्स दिए जाते हैं कि आप ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप इसको सर्च करें, ठीक है, इसके हवाले से आप सर्च करें, तो वो आपकी कहलाती है डायरेक्ट सर्च। तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी स्टेट की तरफ से इसके हवाले से आपको पेमेंट की जाती है, वो आपको जो है ग्रांट्स देते हैं, और उसके हवाले से जो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जब सर्च करते हैं तो उसको कहते हैं आप डायरेक्ट रिसर्च। ठीक हो गया? इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट रिसर्च। ठीक है, इट रिक्वायर्स दैट फैकल्टी एनफर एक्चुअल स्टूडेंट एबिलिटीज़, नॉलेज एंड वैल्यूज़ रादर देन ऑब्जर्व डायरेक्ट एविडेंस। कि जब आपने किसी चीज़ के बारे में जानना हो और आप डायरेक्टली उसको नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्टली उससे पूछताछ करके उससे आप जो है उसको बुलाएं, इंटरव्यू के लिए बुला लें आप, ठीक है, इसके अलावा जो है सर्वेज़ कर लें आप, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी इनडायरेक्ट रिसर्च होती है। इनडायरेक्ट रिसर्च है, अगर इसकी मैं कॉमन एग्जांपल आपको दूं, तो कॉमन एग्जांपल ये है कि जो हम फिज़िकल एजुकेशन के अगर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारा इंटरव्यू हुआ है, जस्ट लाइक आप जॉब्स के लिए जाते हैं, आप लोगों के जो टेस्ट क्लियर होते हैं उसके बाद आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपसे सिर्फ पूछताछ की जाती है, आपसे सिर्फ वो पूछते हैं कि जी बताएं आप किस लेवल पर खेले हैं, अच्छा ठीक है जी, आपने कौन कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, आपकी फ़ेवरेट गेम कौन सी है, ये वो करके। वो ये तो नहीं कहते ना कि आप कहेंगे जी मेरी
वॉलीबॉल फेवरेट है, वो कहेंगे आ जाओ जी अब हमें खेल के दिखाओ। ऐसा नहीं होता, वो प्रैक्टिकल आपसे परफॉर्म नहीं करवा रहे, सिर्फ आपकी एबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, आपके नॉलेज को चेक कर रहे हैं, आपके जो बोल चाल है, जो आपका बात बताने का तरीका है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उससे वो जांच रहे हैं कि वाकई ये बंदा इस लेवल का है या नहीं है। ठीक है, उसी चीज़ से ही वो जान लेता है कि जी हाँ ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये इस बंदे को कुछ आता है या नहीं आता। तो अगर आप देखें ना, अगर आप एक पॉइंट उठाते हैं तो उसके हवाले से वो 5-6 और सवाल आपसे पूछते हैं इस बात के लिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि वाकई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट रिसर्च, कि आप इसमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करवाते, बल्कि उससे पूछताछ, इंटरव्यू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जो है उससे जो भी उसका एबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में वो जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च। इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। जो हमारे पास साइंटिफिक थ्योरीज हैं, ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल रिसर्च, कि इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। तो अगर आ जाए साइंटिफिक रिसर्च या फिर थ्योरेटिकल रिसर्च, तो ये दोनों चीज़ें एक हैं। तो जो साइंटिफिक थ्योरीज़ दी गई हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस हो गए और साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, तो उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बारे में जो जाना जाता है कि ये वाकई ठीक है या नहीं है। न्यूटन के लाज हो गए, ठीक है, इसके अलावा डार्विन्स की थ्योरी हो गई, बिग बैंग थ्योरी है, इस तरह से काफ़ी थ्योरीज़ जो हैं, अगर हम साइंस की रेंज में देखें तो वो काफ़ी थ्योरीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की गई हैं। तो उनके बारे में जो जानना, उनके बारे में सर्च करना, उनके बारे में वाकई ये बात ठीक है या नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन ये मिलकर पानी बनाते हैं, तो आप इसको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे वाकई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या पानी बनता है या नहीं बनता, क्योंकि ये भी तो थ्योरी के ज़रिए आया था। ठीक है, तो इस तरह की जो साइंटिफिक, जो साइंसी फील्ड में आके आप लोग कोई रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च नाम से ही पता चल जाता है, सोशल मीन समाजी, द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड फिनोमिनास, कि हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो हमारे सोसाइटी के जो फैक्ट्स हैं, हमारे जो माशरे की हक़ाइक़ हैं, उनके बारे में जानना, उनको समझना, उनके बारे में रिसर्च करना, ये सारा आपका सोशल रिसर्च में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है टेक्निकल रिसर्च, गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन एंड सॉल्व अ टेक्निकल प्रॉब्लम, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंजीनियरिंग रिसर्च। ठीक है, इसको टेक्निकल रिसर्च या इंजीनियरिंग रिसर्च भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो टेक्नीशियंस होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, ये उनके लिए रिसर्च है कि अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो कहेंगे कि इसमें वो उसमें पहले उन्हें रिसर्च करनी पड़ती है कि अच्छा जी इतनी लंबी बिल्डिंग है, इतनी मंजिला मकान बनाना है, इतने एरिया पर ये बनाना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर कितना मटेरियल यूज़ होगा, अच्छा जी इसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे तो ये इसको ज़्यादा मजबूत बनाएगा, अगर हम इस तरह से कम मटेरियल डालेंगे तो ये थोड़ा सा मजबूत नहीं होगा, वो कमज़ोर सा बनेगा। तो ये सारी जो किसी टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग के हवाले से, टेक्नीशियंस जो इंजीनियर्स जो होते हैं, वो जो किसी चीज़ के हवाले से रिसर्च करते हैं किसी चीज़ को बनाने से पहले, तो वो आपकी आ जाती है टेक्निकल रिसर्च में। ओके, अब हम लास्ट बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से। तो एजुकेशनल रिसर्च की अगर डेफिनेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, क्या है? तालीम के बारे में जो खोज करते हैं, तालीम के अंदर जो नई नई चीज़ें कि आप लोग चेंजेस ला रहे हैं, तालीमी माहौल के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, आपके पास बुक्स कैसी होनी चाहिए। तो ये जितनी भी तब्दीलियाँ आप लोग तालीम के मैदान में ला रहे हैं, वो आपकी कहलाती हैं एजुकेशनल रिसर्च। ठीक हो गया, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं रिसर्च के हवाले से।